अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है आरसी प्लेन के एयरफॉयल से रिलेटेड है और आरसी प्लेन के जो विंग होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप दोस्तों से शेयर करूँगा। आरसी प्लेन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो विंग ही होता है और विंग और मेन चीज़ होती है विंग का एयरफॉयल। इसलिए वीडियो बनाई है, डिटेल से आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए इंशाल्लाह ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं एयरफॉयल की, और एयरफॉयल के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एयरफॉयल्स होते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो आज इन 4 एयरफॉयल्स के बारे में आपको बताऊंगा। और ये 4 एयरफॉयल सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि ये मैंने आज़माए हुए हैं, मैंने ख़ुद इस पे इस्तेमाल किए हुए हैं प्लेन्स पे, और ये आसान है बनाने में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल एयरफॉयल है, सिमेट्रिकल एयरफॉयल इसे बोलते हैं, और ये इस शेप में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बॉटम और टॉप से एक जैसे ही होता है, इसे सिमेट्रिकल एयरफॉयल बोलते हैं। कोई भी विंग हो उसका जो अगला सिरा होता है वो होता है लीडिंग एज, और बैक साइड जो होती है वो ट्रेलिंग एज होती है। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेलिंग एज है और ये लीडिंग एज है फ्रंट पे, और ये इसकी शेप है। और कोई भी जो एयरफॉयल होता है जहाँ पे इसका सीजी बनता है, विंग कॉर्ड होता है, उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है एयरफॉयल। जो एयरफॉयल की मोटाई होती है वो वहाँ से ज़्यादा होती है जहाँ पे इसका सीजी पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये देख सकते हैं इस शेप में जो एयरफॉयल होता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। बेसिकली ये जो होता है एयरफॉयल, ये हाई स्पीड प्लेन के लिए होता है, और इस पे आप एरोबेटिक जब से आप करते हैं, स्टंट वगैरह करते हैं, उल्टा उड़ाते हैं, सीधा उड़ाते हैं, तो उस शेप में अगर कोई प्लेन है तो उसमें इस तरह का जो है ना आप एयरफॉयल यूज़ कर सकते हैं। ये हाई स्पीड प्लेन्स के लिए होता है, और आप कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट स्पोर्ट टाइप प्लेन होते हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन बिगनर के लिए नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता कि बिगनर आप इस तरह का एयरफॉयल बना के अपने प्लेन में यूज़ करें। तो ये बिगनर के लिए नहीं है, ये हाई स्पीड प्लेन्स के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज़ है, और एरोबेटिक के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लार्क वाई एयरफॉयल जो होता है बॉटम फ्लैट। ये देख सकते हैं बॉटम से ये फ्लैट है और इस शेप में है ये बना हुआ, इसको बोलते हैं क्लार्क वाई एयरफॉयल। ये देख सकते हैं ये है क्लार्क वाई एयरफॉयल, ये इसका लीडिंग एज, और बैक साइड पे ये इसका ट्रेलिंग एज होता है। ये देख सकते हैं इसकी शेप, क्लार्क वाई एयरफॉयल है, बॉटम फ्लैट। क्लार्क वाई एयरफॉयल बनाने में आसान है, अच्छी लिफ्ट क्रिएट करता है और प्लेन को काफ़ी स्टेबल फ्लाइंग कराता है। ये जो एयरफॉयल है क्लार्क वाई, ये हर तरह के प्लेन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का एयरफॉयल, चाहे वो आपका प्लेन लाइट वेट हो या ज़्यादा वज़न वाला प्लेन है, तो ये हर तरह के प्लेन के लिए एयरफॉयल सूटेबल है। लेकिन अगर तेज़ हवा चल रही है तो फिर इसको इस तरह की जो शेप है क्लार्क वाई, उसे बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देती है। तेज़ हवा में ये इतना स्टेबल नहीं रहता। ये एक मीडियम फ्लायर जो प्लेन होता है उसका ये एयरफॉयल है, ना ये स्लो फ्लायर विंग के लिए है और ना ये हाई स्पीड इस पे होती है। ये एक मीडियम स्पीड के साथ इस पे प्लेन फ्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एयरफॉयल है, ये है अंडर कैम्बर्ड। बेसिकली ये स्लो फ्लाइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़बरदस्त किस्म की ये लिफ्ट जनरेट करता है और स्लो फ्लाइंग देता है। बिगनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बनाने में भी इंतहाई ये आसान है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडर कैबर्ड का एक साइड का विंग है। ये बहुत ही बनाना बहुत आसान है। बेसिकली जो एयरफॉयल है वो इस शेप में होगा, स्लो फ्लायर है, हाई लिफ्ट क्रिएट करता है। लेकिन इसका मसला ये है कि आप इसको ज़्यादा वेट वाले प्लेन में नहीं लगा सकते, ज़्यादा प्लेन वाले वेट के लिए इसे मत बनाइए।
ये अगर 1000 ग्राम से नीचे का कोई प्लेन है तो उसके लिए जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बिगनर के लिए। कोशिश करें कि जो लाइट वेट प्लेन है, 800 ग्राम का प्लेन है, अगर आपका 900 ग्राम का भी प्लेन है तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जितना आपका प्लेन लाइट वेट होगा उतनी इस एयरफॉयल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप देखेंगे कि बहुत ही स्लो फ्लाइंग होगी और ज़बरदस्त किस्म की स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है KFM एयरफॉयल। KFM की फैमिली में जो एयरफॉयल होते हैं वो KFM 3 होता है, 1 होता है, 2 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप है, ये स्टेप बने हुए हैं। तो ये KFM 3 है। इस एयरफॉयल को KF या KFM बोलते हैं। ये KFM 3 है, ये देख सकते हैं 3 स्टेप के साथ है। ये सबसे आसान है बनाने में, ये बनाने में सबसे आसान है। आप जो इसका विंग का लीडिंग एज होगा वहाँ पे आपने एयरफॉयल इसको शेप देनी है। तकरीबन जितना आपका विंग है उससे तीसरा हिस्सा, अगर 3 स्टेप आप रख रहे हैं तो उसका तीसरा हिस्सा आपने एयरफॉयल शेप देनी है। क्लार्क वाई दे लें। उसके बाद आपने एक फॉर्म का पीस लगा देना है स्टेप 2 पे, और उसके बाद स्टेप 3 पे जो होगा वहाँ पे एक पीस लगा दें, या एक शीट नीचे आप लगाते हैं तो उससे भी ये आसान होता है बनाने में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन मैंने बनाया है और ये KFM 3 एयरफॉयल से बना हुआ है इसका विंग, और ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही आउट क्लास थी, बहुत ही बेहतरीन ये इसमें फ़्लाइंग की है। और इसका वेट तकरीबन 900 ग्राम के राउंड अबाउट था, 1 kg या 900 ग्राम के राउंड अबाउट था। और ये इतने वेट के प्लेन के लिए मैंने आजमाया हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन है। हिस्ट्री की बात की जाए तो ये KFM एयरफॉयल 1960 की दहाई में ईजाद किया गया था, और ये अपने सादा डिज़ाइन की वजह से हमारे आरसी हॉबी में बहुत ज़्यादा इन रहा है। लेकिन जो रियल प्लेन है उनमें किसी में भी ये यूज़ नहीं किया गया, लेकिन आरसी प्लेन में इसका इस्तेमाल काफ़ी यूज़फुल रहा है। और ये थे हमारे 4 किस्म के एयरफॉयल जिनकी डिटेल आप दोस्तों से शेयर की है। अब आप दोस्तों के जहन में ये चीज़ आ गई होगी कि ये 4 किस्म के एयरफॉयल्स की डिटेल तो हमें मिल गई, लेकिन इसमें बनाना कौन सा है, कौन सा बनाया जाए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कोई नहीं है और ना ही अपने जहन पे इतना बोझ डालें। नासा के इन 4 एयरफॉयल में जितना फ़र्क आपको नज़र आया है, यकीन करें कि फ़्लाइंग में आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जो आपको आसान लगता है उस पे आप काम शुरू करें। हमेशा अपने तजर्बे और अपनी गलतियों से सीखने को जो मिलता है वो आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता, ना ही यूट्यूबर कोई बता सकता है। कोशिश करें, फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब हम आरसी प्लेन के जो विंग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन है, इसका जो विंग है इसकी एक फ्रंट साइड है और विंग की दूसरी जो है वो बैक साइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंग का जो अगला हिस्सा है उसे बोलते हैं लीडिंग एज। ये लीडिंग एज है, ये देख सकते हैं विंग का लीडिंग एज है ये। और जो विंग का पिछला हिस्सा होता है उसे ट्रेलिंग एज बोलते हैं। विंग के बैक साइड को ट्रेलिंग एज बोलते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद विंग की जो चौड़ाई होती है उसे विंग कॉर्ड बोलते हैं, ये देख सकते हैं कि ये विंग कॉर्ड है। और जो विंग की टोटल लेंथ होती है उसे विंग स्पैन बोलते हैं, ये टोटल लेंथ को विंग स्पैन बोलते हैं। जहाँ से 2 पीस विंग जुड़ा हुआ होता है बॉडी के ऊपर उसको रूट कॉर्ड बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रूट कॉर्ड है। और ये जो एंड होता है विंग का इसे टिप कॉर्ड बोलते हैं, ये विंग की टिप कॉर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंग की शेप के बारे में कि विंग किस तरह की शेप के होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो प्लेन के ऊपर विंग लगा हुआ है ये स्ट्रेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज है, ये देख सकते हैं स्ट्रेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज। इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रेट विंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो विंग आप देख रहे हैं इसे टेपर लीडिंग एज
स्ट्रेट ट्रेलिंग एज, ये देख सकते हैं, टेपर लीडिंग एज, स्ट्रेट ट्रेलिंग एज। उसके बाद जो विंग आप देख रही हैं ये टेपर लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज, ये दोनों साइडों से टेपर है। विंग शेप के बाद हम विंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेन में मुख्तलिफ़ एडजस्टमेंट होती है विंग की, क्योंकि विंग ऊपर लगे हुए होते हैं टॉप पे, और कई प्लेन्स ऐसे होते हैं जिनके मिड में विंग होते हैं। इसी पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मिड विंग प्लेन है, इसके विंग दरमियान में लगे हुए हैं, तो ये मिड विंग है। मिड विंग आरसीओबी में बेसिकली जो 3D प्लेन होते हैं एरोबैटिक जिन पे की जाती है उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस प्लेन के विंग नीचे लगे हुए हैं, तो इस प्लेन को हम लो विंगर बोलेंगे, क्योंकि इस प्लेन के विंग नीचे लगे हुए हैं, तो ये लो विंगर प्लेन होगा। और आरसीओबी में जो मोस्टली जो स्पीड वाले प्लेन होते हैं उनके विंग लो ही होते हैं और लो विंगर प्लेन होते हैं स्पीड के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्लेन के टॉप पे जो विंग लगे हुए हैं तो इसे हाई विंगर प्लेन बोलेंगे। ये एक हाई विंगर प्लेन है। जो ट्रेनर तैयारे होते हैं उनके हमेशा जो विंग होते हैं वो टॉप पे होते हैं और हाई विंगर प्लेन होते हैं। तरबीती तैयारे हमेशा हाई विंगर होते हैं जिन पे फ्लाइंग सीखी जाती है। उसके बाद जो आप शेप देख रहे हैं उसे डीहेड्रल बोलते हैं। इस तरह के जो विंग लगे हुए होते हैं साइडों से उठे हुए, उसे डीहेड्रल बोलते हैं, और लैंडिंग के दौरान ये बहुत ही कारआमद है, इससे लैंडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। उसके बाद जो आप शेप देख रहे हैं विंग की, इसे इनहेड्रल विंग बोलते हैं। इनहेड्रल विंग जो होता है वो अमूमी तौर पर जो ज़्यादा वेट वाले जो प्लेन होते हैं और जो जिनका विंग स्पेन ज़्यादा होता है उस तरह के प्लेन में ये यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में कोशिश मेरी यही थी कि आपको डिटेल के साथ विंग का जो एयरफॉयल होता है और विंग की जो मेन शेप होती है उसके बारे में आप दोस्तों को इन्फॉर्म करूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।